हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखो, आपको इस वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू पुल 2 कार्ड्स आउट ऑफ डेक व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर स्पेड्स। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्पेड की, अगर आपने 2 कार्ड्स पुल किए हैं तो टोटल हमारे डेक में कार्ड्स होते हैं 52। तो यहाँ पे हमें टोटल कार्ड्स इज दे आर 52। ओके, स्पेड्स कितने रहते हैं? 13। ओके, स्पेड्स, डायमंड, हार्ट, इन सभी के 13 कार्ड्स रहते हैं। तो स्पेड्स जो है वो टोटल स्पेड्स कितने रहते हैं हमारे? 30। ओके, तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इन दोनों 2 कार्ड्स जो है वो हमने जब उठाए हैं तो वो रिप्लेस नहीं किया है। एक कार्ड उठाने के बाद दूसरा कार्ड झट से हमने निकाला है, मतलब पहला कार्ड रखने के बाद। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर स्पेड्स क्या है? अब यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। इसमें से हमने अरे स्पेड्स कितने हैं? 30। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट कार्ड की। ओके, फर्स्ट 13 में से हम कोई तो एक कार्ड चूज़ करने वाले हैं स्पेड का, तो ये हो गई फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि एक कार्ड तो हमने निकाल दिया है, अब हमारे पास बचे कितने कार्ड्स? 12 कार्ड्स। तो आउट ऑफ कितने? 52। ओके, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम एंड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बोथ कार्ड्स हम ले रहे 1 and 2, ये दोनों कार्ड्स हम ले रहे, तभी हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। अगर आप और ये वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे आपका प्लस आता है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? देखो यहाँ पे आपका 51 आएगा, सॉरी, क्योंकि एक कार्ड तो निकल गया है हमारा। एक कार्ड गया है तो 52 में से भी 51 होगा, 13 में से भी एक कार्ड गया है तो 12 होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेट करनी है आपको। थर्टीन 4 जा 4 इंटू 3 और 70। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है 1/70। ओके, समझ में आया आपका? ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। हमारे पास 13 स्पेड्स थे। फर्स्ट कार्ड जो है वो हमने 13 में से चूज़ किया, तो 13 आउट ऑफ 52 हो गया। आउट ऑफ 52 हमने 13 कार्ड्स चूज़ किए, तो एक कार्ड तो हमारा निकल गया। अब फिर से वो कार्ड हम नहीं मिक्स करने वाले, तो उसी को बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमने नेक्स्ट कार्ड जो है वो 13 में से एक कार्ड तो गया, तो 12 बचे स्पेड, और टोटल कार्ड्स कितने बचे आपके? 51। सो 12/51, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/70। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक का। सो कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या डेटा दिया है? डेली वेजेस दिए एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए हैं। सो फर्स्ट है डेली वेजेस इन आरएस, नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है? फर्स्ट राइट एज इट इज़, देन ऐड द सेकेंड वन। 10 + 2 इज़ 12, 12 + 12 24, 24 + 59 that is 39. So again add 20, so that is 59. So next is 72 + 12, that is 84, 94 and last one is 98.
सो हमारी टोटल कितनी है 98 फ्रीक्वेंसी की टोटल है हमारी 98। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वार्टाइल हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 98। सो साइज ऑफ 98 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो क्या है देखो यहाँ पे 98 + 1 दैट इज़ 99, 99 डिवाइडेड बाय 4। सो 99 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 24.75 द आइटम। ओके, तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 24.75 आइटम कौन सा है। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा वाला हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 24 तो है, लेकिन 24.75 मतलब उससे आगे का हम देखेंगे। सो दैट इज़ 39। तो 39 के लिए हमारा आइटम नंबर ऑफ साइज़ कौन सा है आइटम का, दैट इज़ 9। सो फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारा 9। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टाइल। सो दैट इज़ Q3। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n+1/4 item. So that is 3 into, so again this one same as we write here, +1 divided by 4th item. So 99/4 into 3 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। So this answer is 24.75 into 3. So that is 74.25. So size of 74.25th item. तो यहाँ पे देखो क्यों में फ्रीक्वेंसी में CF में 74 तो नहीं है, यहाँ पे 74 से ज़्यादा वाला कौन सा है 84। तो इससे यहाँ पे ये वाला आपका साइज आने वाला है। सो Q3 क्या है आपका 15। सो Q3 इज़ 15। सो क्वार्टाइल डेविएशन आपको फाइंड करना है। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 - Q1 अपॉन 2। So Q3 is 15 minus Q1 that is 9 divided by 2. So 15 minus 9 is 6/2. So answer is 3. So quartile deviation है हमारा 3। अगेन आपको कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है यहाँ पे। सो कोएफिशिएंट of QD is equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। ओके, तो यहाँ पे देखो Q3 that is 15 minus 9 upon 15 plus 9। so 6 upon 15 plus 9 24। so 6/24 0.25। so this is our coefficient of quartile deviation। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे CF में चेक करना है। Q1 के लिए फॉर्मूला है n+1/4 आइटम एंड Q3 के लिए है 3 × n+4/4 आइटम। ये आपका ये अगर नंबर मिले तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा वाला नंबर आपको CF में चेक करना है। उसका उस साइज़ के लिए कौन सा आपका एलिमेंट है वो आपको Q3 एंड Q1 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग LU डिकम्पोजिशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको LU डिकम्पोजिशन से इसके रूट्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट वी राइट दिस इक्वेशंस. x plus y plus z is equal to 1, 3x plus y minus 3z is equal to 5, x minus 2y minus 5z is equal to 10. ओके, तो हमें पता है a मतलब जो है वो इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू L इंटू यू. L इंटू यू मतलब L मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो फर्स्ट आई राइट a. इनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 1 1, 3 1 minus 3, 1 minus 2 minus 5. ओके, B इज़ अ सोल्यूशन मैट्रिक्स. तो सोल्यूशन मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 5 10. सो वी नो दैट A इज इक्वल टू L इंटू यू. सो L मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है U11 U12 U13 0 0, U22 U23 U33. ओके, और इनका मल्टीप्लिकेशन आता है. So that multiplication is U11 L21 U11, L31 U11, U12 L21 U12 plus U22, L31 U12 plus L32 U22, U13 L21 U13 plus U23, and the last element is plus L32 U23 plus U33. ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स है. सो ये हमें कंपेयर करना है A के साथ. A है 1 1 1, 3 1 minus 3, 1 minus 2 minus 5. ओके, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ कौन सी है. फर्स्ट हम U की वैल्यूज़ लिखते हैं. सो दैट इज़ U11 इज़ 1, U12 इज़ 1, U13 इज़ 1. ओके, नेक्स्ट L21 U11 इज़ 3, L21 U12 प्लस U22 इज़ इक्वल टू 1, L21 U13 प्लस U23 इज़ इक्वल टू -3. ओके, तो यहाँ पे देखो U11 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो L21 की वैल्यू होती है 3. यहाँ पे L21 की वैल्यू है 3, U1 की है 1, सो इट इज़ अ 3 प्लस U22 इज इक्वल टू 1. सो U22 की वैल्यू है 1 minus 3, दैट इज़ -2. अगेन यहाँ पे L21 की वैल्यू है 3 इंटू 1 प्लस U23 इज इक्वल टू -3. सो ये माइनस होगा. सो U23 इज इक्वल टू -3 दैट इज -6. ओके, सो लास्ट का रो हम कंपेयर करते हैं अब. सो लास्ट कॉलम इज L311 U11 इज इक्वल टू 1. U11 की वैल्यू है 1, सो L31 की वैल्यू हो गई 1. सो पुट हियर L31 इज़ 1, U12 की वैल्यू है 1, सो इट इज़ 1 प्लस L32 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और U22 की वैल्यू थी -2, दैट इज़ इक्वल टू -2. सो इट इज़ -2 L32 इज इक्वल टू -2 -1 -3. L32 इज इक्वल टू -3/-2. सो L32 की वैल्यू है 3/2. अब नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे लास्ट कैलकुलेट करते हैं. L31 की वैल्यू है 1, U13 की भी वैल्यू है 1, प्लस L32 की वैल्यू अभी निकाली है 3/2, U23 की वैल्यू है
6 plus u33 is equal to -5. Okay, so 1 plus 2 3 are 6, so -3, 3 into 3 -9 plus u33 -5. So 1 minus 9, that is -8 plus u33. So u33 is equal to -5 plus 8. So u3 की वैल्यू है 3. ओके, तो अब यहाँ पे लोअर और अपर दोनों मैट्रिक्स के वैल्यूज़ हमें मिल गई है. सो वी राइट इट अगेन. ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखते हैं 1 0 0 3 1 0 1 3/2 1. अपर ट्रायंगुलर है 1 1 1 0 -2 -6 0 0 3. ओके, ये सभी वैल्यूज़ हमने अभी पुट की. तो फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, हमें सो दिस इज़ जो गिवन इक्वेशन है वो ax इज़ इक्वल टू बी के फॉर्मेट में है. तो हमें क्या करना है, अभी ए के लिए एल यू हम पुट करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया. तो यहाँ पे हम यू एक्स के लिए कंसिडर करेंगे y. तो हमारा इक्वेशन बनता है L इंटू y इज़ इक्वल टू b. ओके, सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस इक्वेशन. सो Ly इज़ इक्वल टू b. L मीन्स लोअर मैट्रिक्स 1 0 0 3 1 0 1 3/2 1. y के एलिमेंट से y1 y2 y3. और b जो है वो है आपका सॉल्यूशन मैट्रिक्स 1 5 10. ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू y1 दैट इज़ y1 इज़ इक्वल टू 1. यहाँ पे 3y1 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 5. सो y1 की वैल्यू है 1, सो 3 प्लस y2 इज़ इक्वल टू 5. y2 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 2. लास्ट है y1 प्लस 3/2 इंटू y2 प्लस y3 इज़ इक्वल टू 10. 1 इंटू y1 3/2 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y3 इज़ इक्वल टू 10. सो y1 की वैल्यू है 1, 3/2 y2 की वैल्यू है 2 प्लस y3 इज़ इक्वल टू 10. सो 2 2 गेट कैंसल. 1 प्लस 3 इज़ 4. y3 इज़ इक्वल टू 10. सो y3 इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 6. ओके, सो देयरफॉर y1 is 1, y2 is 2 and y3 is 6. Okay, so now this value we have to put in this one equation. ux is equal to y. यहाँ इस इक्वेशन में हम अब ये y1 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे. So let ux is equal to y. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारा 1 1 1 0 -2 -6 0 0 3. x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू y की वैल्यू जो है वो लिखनी है यहाँ पे 1 2 6. ओके, सो मल्टीप्लाई दिस वन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 1. नेक्स्ट -2 x2 -6 x3 इज़ इक्वल टू 2 and the last one is 3x3 is equal to 6. So x3 is equal to 6/3 that is 2. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको. सो -2 x2 -6 into 2 is equal to 2. So that means
-2x2, 6 2 ज़ा 12, -12 यहाँ जाके +12 होगा, सो दैट इज़ 14. सो x2 इज इक्वल टू 14/-2. 14/-2 मतलब -7. ओके, तो ये तीन वैल्यू यहाँ पे अभी पुट होगी. सो x1 प्लस x2 की वैल्यू है -7, x3 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -1. सो x1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -7 प्लस 2 इज -5, -5 become +5, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 4. सो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे -7. सो यहाँ पे देखो x1 प्लस -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 इज -5, -5 बिकम +5. सो 1 प्लस 5 इज 6. सो x1 की वैल्यू है 6. सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस are x1 is equal to 6, x2 is equal to -7 and x3 is equal to 2. So this is our final answer. तो इस वीडियो में हमने सभी 5 मार्क्स के जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है वो कवर किए हैं. जो थ्योरी के क्वेश्चंस है वो मैंने नहीं सॉल्व किए हैं इसमें, तो वो थ्योरी के क्वेश्चंस मैं आपको PDF में दे दूँगी. तो ये अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी आप ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट वो उनकी हेल्प हो सके. तो इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो. थैंक यू.